द सीक्रेट, लेखक रोंडा ब्रायन। द मिलियंस बुक्स नॉलेज, मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रतिक्रियाएं। मानसिक तस्वीर देखना यानी विजुअलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और अवतार सदियों के सिखाते आ रहे हैं। वर्तमान युग के सभी महान उपदेशक भी यही कहते हैं। 1912 में चार्ल्स होनेल ने द मास्टर की सिस्टम पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने मानसिक तस्वीर देखने में निपुण बनने के लिए 24 साप्ताहिक अभ्यास बताए हैं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पुस्तक विचारों का स्वामी बनने में भी आपकी मदद करेगी। मानसिक तस्वीर की प्रतिक्रियाएं की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आपके दिमाग में मनचाही चीज़ों के साथ आपकी तस्वीर उत्पन्न होती है तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जागृत होते हैं जैसे वे चीज़ें इसी समय आपके पास हों। मानसिक तस्वीर देखना मूलतः प्रबल घनीभूत विचार है और इसे वास्तविक तस्वीर जितने ही सशक्त भावनाएं उत्पन्न होती है। प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप उस सशक्त फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड भेज देते हैं। आकर्षण का नियम इस सशक्त संकेत को पकड़ लेता है और उस तस्वीरों में दिखने वाली चीज़ों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देता है जिस रूप में आप उन्हें अपने दिमाग में देखा था। मैंने अपोलो कार्यक्रम से मानसिक तस्वीर देखने की प्रतिक्रिया ली और 1980 तक 80 तथा 1990 के दशक में अपोलो कार्यक्रम में इसे संस्थागत बनाया। हमने इसका नाम विजुअल मोटो रिहर्सल रखा। जब आप मानसिक तस्वीर देखें तो आप उस चीज़ को साकार कर लेते हैं। यहाँ मस्तिष्क के बारे में एक रोचक बात बताई जा रही है। हमने अपोलो एथलीट्स में से कहा कि वे सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें। हमने उसके शरीर पर एक आधुनिक बायो फीडबैक मशीन फिट कर दी। वास्तविक रेस में दौड़ने समय वे जिस मांसपेशी का इस्तेमाल करते थे, मानसिक तस्वीर देखते समय भी वह मांसपेशी उसी क्रम में इस्तेमाल हुई जो अविश्वसनीय लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मानसिक तस्वीर इस बात में फर्क नहीं कर सकता है कि आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मस्तिष्क अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपके मस्तिष्क में है तो वह आपके शरीर में भी होगा। आविष्कारकों और आविष्कारों के बारे में सोचें। राइट बंधु और हवाई जहाज, जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म, थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीविज़न। हर चीज़ के आविष्कार या रचना का इकलौता तरीका यह था कि एक व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में इसकी तस्वीर देखी। उसने स्पष्ट तस्वीर देखी। जब वह तस्वीर उसके मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उस चीज़ को उसके माध्यम से दुनिया में ले आई। ये लोग रहस्य जानते थे। अदृश्य इस लोगों की पूर्ण आस्था थी। वे ब्रह्मांड का लीवरेज करने और आविष्कार को मूर्त रूप से साकार करने की अपनी मानसिक शक्ति को जानते थे। उनकी आस्था और कल्पना के कारण
मानव जाति का विकास हुआ, हम हर दिन उनके रचनात्मक मस्तिष्क के आविष्कारों का लाभ उठाते हैं। हो सकता है आप यह सोचें, मेरे पास इस महान आविष्कार जैसा दिमाग नहीं है। हो सकता है आप सोचें, वे इन चीज़ों की कल्पना कर सकते थे लेकिन मैं नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ सच्चाई से इसमें ज़्यादा दूर नहीं हो सकती। जब आप रहस्य के ज्ञान की इस महान खोज में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास न सिर्फ इसके जैसा मस्तिष्क है बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा है। मानसिक तस्वीर देखने समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। एक उदाहरण देखें, अपने हाथ के पिछले हिस्से को देखें। अभी अपने हाथ के पिछले हिस्से को सचमुच देखें। अपनी चमड़ी का रंग देखें, झुर्रियाँ, नसें, अंगूठियाँ, नाखून, इस सारे विवरणों को मन में बैठा ले। अब आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखें। यह खुद का बनाया अनुभव है। यह इतना वास्तविक लगता है कि आपको कार की जरूरत ही महसूस नहीं होती, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे आपके पास पहले से ही है। डॉक्टर विटाल के शब्द उस जगह का बेहतरीन सारांश बनाते हैं जहां आप मानसिक तस्वीर देखने समय खुद को पहचानना चाहते हैं। जब आपको भौतिक जगत में आंखें खोलने पर झटका लगे, तब जान ले कि आपकी तस्वीर वास्तविक बन चुकी है। वह अवस्था, वह जगह वास्तविक है। यही वह क्षेत्र है जहाँ हर चीज़ की रचना होती है। भौतिक प्रक्रिया तो इसका वास्तविक क्षेत्र का सिर्फ परिणाम है। आपको अब उस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप मस्तिष्क के माध्यम से सृजन के वास्तविक क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और उसे महसूस कर चुके हैं। उस क्षेत्र में आपके पास हर चीज़ इसी समय है। अब आप इसे महसूस कर लेते हैं तो आपको वह मिल भी जाएगी। सच तो यह है कि आकर्षण तस्वीर से नहीं बल्कि भावना से उत्पन्न होती है। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं सकारात्मक विचार सोचने लगूं या अपनी मनचाही चीज़ के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं तो यही काफ़ी है। लेकिन अगर आपके साथ आप समृद्ध प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते हैं तो आपके आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें। काश कार मुझे मिल जाए, या किसी दिन मेरे पास वह कार होगी की भावना नहीं, क्योंकि यह उससे जुड़ी एक बहुत निश्चित भावना है। आपकी यह भावना वास्तविक में नहीं, भविष्य में है। अगर आप इसी भावना को महसूस करते रहेंगे तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में ही नहीं अटकी रहेगी। अब वह भावना और मस्तिष्क तस्वीर इस दरवाजे को खोल देगी जिससे वास्तविक ब्रह्मांड की शक्ति प्रकट होने लगेगी। यह शक्ति यह है कि मैं नहीं बन सकता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यह है। हमारा काम कैसे का अनुमान लगाना नहीं है, क्या के संपर्क और विश्वास से कैसे तो अपने पास प्रकट हो जाएगी। कैसे ब्रह्मांड का अधिकांश क्षेत्र है
यह आपके और आपके मस्तिष्क के बीच के सबसे छोटे तीव्र क्षेत्र और सामंजस्यपूर्ण तरीकों को हमेशा जानता है। अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आप मिलने वाली चीज़ों को देखकर हैरान रहेंगे। यह वह जगह है जहाँ जादू और चमत्कार होते हैं। रहस्य के सभी क्षेत्र उस तत्वों के बारे में जानते हैं जिन्हें आप तस्वीर देखते समय जागृत करते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क में तस्वीर देखते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आप खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि वह चीज़ आपके पास इसी समय है। आप ब्रह्मांड में भी विश्वास और आस्था प्रकट कर रहे हैं क्योंकि आप अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसकी भावना को महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा। आपकी मानसिक तस्वीर पूर्णता की होती है। आपकी भावनाएं उस चीज़ को साकार रूप देखती है। आपका मस्तिष्क और आपके अस्तित्व की समूची अवस्था उसे इस तरह देखती है जैसे वह पहले ही साकार हो चुकी हो। यही मानसिक तस्वीर देखने की कला है। आपको यह काम हर दिन करना होगा, लेकिन यह सभी बोझ नहीं लगाना चाहिए। रहस्य के प्रयोग में सचमुच महत्वपूर्ण यह है कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। आपको इस पूरी प्रक्रिया में आनंद महसूस करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी और सामंजस्य महसूस करना चाहिए। हर व्यक्ति में मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति होती है। आइए मैं एक चिकन की मानसिक तस्वीर बनाकर आपके सामने यह साबित कर देती हूँ। यह काम आप करने के लिए सबसे पहले तो आपके चिकन के सभी विचार अपने दिमाग में से बाहर निकालने होंगे। अपने चिकन के बारे में जरा भी न सोचें। अपनी चिकन, इसके कर्व्ड रेफ्रिजरेटर, ओवन, टाइल्स और रंग रोग की तस्वीर अपने दिमाग में पूरी तरह बाहर निकाल दें। अपने दिमाग में अपने किचन की तस्वीर देखी है। अपनी अभी मानसिक तस्वीर देखी है। हर व्यक्ति मानसिक तस्वीर देखता है, चाहे वो उसे यह बात मालूम हो या ना हो। मानसिक तस्वीर देखना सफलता का महान रहस्य है। यहाँ पर मानसिक तस्वीर देखने के बारे में एक टिप दी जा रही है जो डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी अपने ब्रीथुथ एक्सपीरियंस सेमिनारों में देती है। जान सकते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में कोई स्थिर तस्वीर बनाते हैं तो इसे कायम रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सक्रिय तस्वीर बनाएं और उसमें बहुत सी गतिविधियां कर लें। उदाहरण के लिए दोबारा अपने किचन की कल्पना करें और उस बार कल्पना करें कि आप किस किचन में दाखिल हो रहे हैं, फ्रिज तक जा रहे हैं, उसके दरवाजे में हैंडल पर हाथ रख रही हैं, दरवाजे खोल रहे हैं, अंदर देख रही हैं और ठंडे पानी की बोतल खोज रहे हैं। अंदर हाथ डालकर बोतल उठाएं। अब बोतल पकड़ते समय आप अपने हाथ में ठंडक महसूस कर सकती हैं। आपके एक हाथ में पानी की बोतल है और दूसरे हाथ में फ्रिज का दरवाज़ा बंद करती हैं। अब जब अपने
और गतिशील से अपनी किचन की मानसिक तस्वीर ली है तो इसे देखना और कायम रखना ज़्यादा आसान है ना। हम सभी में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ और संभावना है कि हमें इनका एहसास भी नहीं है। मानसिक तस्वीर देखना इन्हीं महान शक्तियों में से एक है।